मैं एक इवेंट कवर कर रहा था। वहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हुए थे। कोई स्टॉक मार्केट की बात कर रहा था, कोई रियल एस्टेट की, कोई अपने लॉसेस डिस्कस कर रहा था। लेकिन मेरी नज़र एक आदमी पर जाकर रुक गई। वो बहुत खुश लग रहा था। अजीब बात यह थी कि बाकी सब लोग रिटर्न, मार्केट और रिस्क की बात कर रहे थे और वो बिल्कुल टेंशन फ्री था। रिपोर्टर होने के नाते मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मैं उसके पास गया और मैंने पूछा, सर माफ कीजिए, लेकिन आप बाकी इन्वेस्टर्स से काफी अलग लग रहे हैं। इतने खुश और टेंशन फ्री क्यों हो? वो हंसने लगे और बोले, शायद इसलिए क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एसेट बनाया है। मैंने कहा, एसेट? कौन सा एसेट? कुछ साल पहले मैंने 12 लाख रुपए एक अगरवुड प्लांटेशन प्रोजेक्ट में लगाए थे। अब मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। मैंने पूछा, 12 लाख रुपए लगाकर आपको मिला क्या? 12 लाख इन्वेस्ट करने के बाद सबसे पहले मेरे नाम पर 10 गुंठा एग्रीकल्चरल लैंड रजिस्टर हुई। मैंने सोचा अच्छा लैंड मिल गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस लैंड पर लगभग 250 अगरवुड ट्रीज लगाए गए। मैंने पूछा, मतलब आप फार्मिंग करते हो? नहीं, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। प्लांटेशन डेवलपमेंट, इरिगेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और हार्वेस्टिंग तक सब कंपनी हैंडल करती है। मैं ओनर हूं, मजदूर नहीं। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो इतने रिलैक्स्ड क्यों लग रहे थे। लेकिन मेरा अगला सवाल वही था जो हर व्यूअर के दिमाग में आ रहा होगा। मैंने पूछा, ठीक है सर, लेकिन अर्निंग कैसे होती है? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। 5वें साल ट्रीज पत्ते देना शुरू करते हैं। 250 ट्रीज से लगभग 1250 किलो पत्ते मिलते हैं। मार्केट में पत्तों की वैल्यू 500 रुपए से 1000 रुपए पर किलो तक होती है। मैं मिनिमम 500 रुपए ही मानता हूं। इस हिसाब से 6,25,000 रुपए की वैल्यू बनती है। रेवेन्यू शेयरिंग के बाद मेरा शेयर लगभग 3,12,500 रुपए था। मैंने कहा, मतलब पेड़ खड़े खड़े इनकम जनरेट कर रहे थे? बिल्कुल। छठे साल कहानी और इंटरेस्टिंग हो गई। अब पत्तों के साथ सीड्स भी आने लगे। 250 ट्रीज से लगभग 62.5 किलो सीड्स मिले। मिनिमम 15,000 रुपए पर किलो के हिसाब से उनकी वैल्यू 9,37,500 रुपए बनी। पत्तों और सीड्स को मिलाकर टोटल रेवेन्यू 15,62,500 रुपए हुआ और मेरा शेयर लगभग 7,81,250 रुपए। अब मेरी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। मैंने पूछा, फिर? अभी क्लाइमैक्स बाकी है। 7वें साल ट्रीज और मैच्योर हुए। अब सीड्स के साथ चिप्स भी मिलने लगीं। 250 ट्रीज से लगभग 500 किलो चिप्स, मिनिमम 1,650 रुपए पर किलो के हिसाब से 8,25,000 रुपए की वैल्यू। सीड्स की इनकम अलग। टोटल रेवेन्यू लगभग 17,62,500 रुपए। मेरा शेयर लगभग 8,81,250 रुपए। अब मैं समझ गया था कि ये आदमी इतना खुश क्यों है। लेकिन फिर भी मैंने पूछा, सर सच बताइए, आप इतने खुश पत्तों, सीड्स और चिप्स की वजह से हो? वो मुस्कुरा दिए और बोले, नहीं, ये सब तो बोनस है। असली वजह कुछ और है। मैंने पूछा, क्या? 8 से 10 साल के बीच जब अगर वो ट्रीज मैच्योर होते हैं तब असली वैल्यू सामने आती है। क्योंकि 8 से 10 इन 3 साल में पेड़ हार्टवुड और रूट्स देता है, जिसकी वैल्यू मार्केट में लाखों में होती है। इस हिसाब से 10 साल में एक पेड़ मिनिमम 2 लाख रुपए कमा कर देता है। इसी तरह 250 पेड़ की वैल्यू 5 करोड़ रुपए होती है। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा। फिर मैंने पूछा, मतलब? रेवेन्यू शेयरिंग के हिसाब से मेरा प्रोजेक्टेड शेयर लगभग 2.5 करोड़ रुपए बनता है। कुछ सेकंड के लिए मैं भी चुप हो गया। अब मुझे समझ आ गया था कि वो इतने टेंशन फ्री क्यों थे। जाते जाते मैंने उनसे आखिरी सवाल पूछा, अगर कोई आपसे पूछे कि 12 लाख रुपए लगाकर आपको मिला क्या, तो आप क्या जवाब दोगे? वो मुस्कुराकर बोले, मुझे सिर्फ रिटर्न नहीं मिला, मुझे मेरे नाम की जमीन मिली, 250 एग्रोवुड ट्रीज मिले, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू का अपॉर्चुनिटी मिला और सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा एसेट मिला जो वक्त के साथ बड़ा होता गया। और शायद इसीलिए वहां मौजूद सब इन्वेस्टर्स में सबसे ज्यादा टेंशन फ्री वही आदमी था।